कभी कभी सुबह पेट्रोल पंप का मीटर देखते ही दिन खराब हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि पेट्रोल की ये बढ़ती कीमतें हमारी मेहनत की कमाई को बस निगलती जा रही हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल का सीधा कनेक्शन दुनिया की किसी दूसरे कोने में चल रहे तनाव से है। 108 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज हम में से कई लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये कीमत यहाँ तक पहुँची कैसे। इसकी कहानी सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही उथल पुथल में छिपी है। इस पूरी महंगाई की जड़ हमारे देश से बहुत दूर है। ये अलवामिया राजनीति के मैदान में है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब साफ है, जब भी मिडिल ईस्ट जैसे तेल से भरे इलाकों में तनाव बढ़ता है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर ही होता है। अब देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तेल लेकर आने जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। ये सब सिर्फ टीवी की खबरें नहीं है, असल में यही वो वजह है जो दुनिया के सबसे ज़रूरी तेल सप्लाई वाले इलाके में एक डर का माहौल बना रही हैं और तेल बाजार में आग लगा रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये लड़ाई झगड़े असल में तेल की सप्लाई पर असर डालते कैसे हैं। देखिए, तेल ज़मीन से निकालने से लेकर हमारे पंप तक पहुंचने की एक पूरी चेन है और वो सप्लाई चेन इस वक्त सच कहें तो खतरे में है। तेल का कुएं से पंप तक का सफर मोटा मोटा इन 4 पड़ावों से गुजरता है, लेकिन इसका जो दूसरा पड़ाव है यानी समुद्री टैंकरों से तेल की ढुलाई, वो इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। जब जहाज़ों के रास्तों पर हमले होते हैं तो ये सप्लाई चेन टूट जाती है और नतीजा ये होता है कि कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो जाता है। और भारत के लिए तो ये सप्लाई चेन की गड़बड़ी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। क्यों? ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हम विदेशी तेल पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। हमारी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85% बाहर से ही आता है। 85%। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही आंकड़ा है जो दुनिया में कहीं भी हो रही गड़बड़ को सीधे हमारी जेब से जोड़ देता है। मतलब जब जरूरत का इतना बड़ा हिस्सा हमें बाहर से मंगाना पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरा सी भी हलचल का सीधा असर हम पर पड़ना लाजमी है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश में आते हैं। संसद में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर माहौल हमेशा गर्म रहता है। यहाँ पर 2 अलग अलग तर्क हमें सुनने को मिलते हैं। एक तरफ विपक्ष का सवाल एकदम सीधा है कि भाई, जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो उसका फायदा आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि देश के विकास के लिए सड़कें, पुल बनाने के लिए और पुराने घाटे को पूरा करने के लिए टैक्स लगाना जरूरी है। और इन सब तर्कों और वजहों के बीच वो एक सवाल जो हम सब के दिमाग में घूमता है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम होंगे भी या नहीं। देखिए, अगर हम इन सारी वजहों को एक साथ रखकर देखें, मिडिल ईस्ट का तनाव, मजबूत होता डॉलर, हमारी 85% की इंपोर्ट पर निर्भरता और देश के अंदर का टैक्स सिस्टम, तो एक बात तो साफ है कि हाल फिलहाल कीमतों में कोई बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। जब तक ये हालात हमारे हक में नहीं आते, कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। हाँ, इसमें एक और पहलू है, वो है राजनीति का। अक्सर ये देखा गया है कि चुनावों के आसपास कीमतों में कुछ वक्त के लिए थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन ये एक बैंडेड लगाने जैसा है जो असली समस्या को जड़ से ठीक नहीं करता। ये सिर्फ एक अस्थायी राहत होती है। तो फिर सवाल ये है कि इस मौजूदा संकट से आगे का रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा इन वैश्विक घटनाओं पर ही निर्भर रहेंगे? इसका कोई लंबा और पक्का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इस समस्या का असली और टिकाऊ हल एक ही है, बाहर से आने वाले तेल पर हमारी निर्भरता को जड़ से कम करना। चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना हो या ईंधन में इथेनॉल यानी गन्ने जैसी फसलों से बने अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ाना हो, या फिर सोलर और विंड एनर्जी जैसे दूसरे रास्ते खोजने हो, लंबे समय का रास्ता तो यहीं से निकलेगा। और अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब हमारी गाड़ी के टैंक में भरे जाने वाले पेट्रोल की कीमत दुनिया के दूसरे कोने में चल रही लड़ाई से तय हो रही है,
तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों और अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करें?